बड़ी खबर है, तहसीलदार और नायब तहसीलदारों की हड़ताल समाप्त। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल कर रहे थे। 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे तहसीलदार। सुविधा, वेतन, विसंगति और पदोन्नति इनकी मांग थी। राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्त हो गई है। तो ये बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल खत्म। नायब तहसीलदार हड़ताल पर थे, तो इनकी हड़ताल समाप्त हो गई है। 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ये हड़ताल कर रहे थे। 28 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थे तहसीलदार। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। राजस्व मंत्री से मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्त हुई है। मंत्री टंकराम वर्मा से मुलाकात के बाद हड़ताल समाप्त हुई है। देखने वाली बात होगी किन मामलों पर, किन मुद्दों पर, किन मांगों पर सहमति हुई है। नायब तहसीलदार 28 जुलाई से हड़ताल पर थे और आज हड़ताल जो है समाप्त कर दी गई है। और हमारे साथ संघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात करेंगे। सर, स्ट्राइक पर थे आप लोग, 17 सूत्री मांगे थी, किन किन मांगों पर सहमति बन गई है और हड़ताल वापस लेने का क्या कारण रहा? छत्तीसगढ़ शासन के माननीय राजस्व मंत्री महोदय और राजस्व सचिव, संचालक भू अभिलेख, इनके बीच में हमारी वार्ता हुई है और 17 सूत्री मांगों पर कार्रवाई करने की बात कही गई है। और कुछ जो मांग जो जिला स्तर के हैं उनमें शासन से निर्देश भी जारी हो चुके हैं। कुछ 5 महत्वपूर्ण मांगे हैं जो शासन स्तर से हैं, जैसे कि संसाधन की व्यवस्था, और चूंकि वो जनता के कार्यों से जुड़ा हुआ है इसलिए उस पर प्राथमिकता क्रम में दिया गया है कि उसमें शीघ्र ही कार्यवाही करने की बात कही गई है। इसी तरह जैसे कि पूर्व में 50% डिप्टी कलेक्टर के पदों पर तहसीलदार से पदोन्नति होती थी और 50% सीधी भर्ती से, जो वर्तमान में 60 और 40 का अनुपात हो गया है, उसे पूर्ववत 50-50 के रूप में किए जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, जो शीघ्र ही पूरा कर ली जाएगी। ऐसी स्थिति में और जो नायब तहसीलदार है उसे राजपत्रित दिए जाने के दर्जा, शासकीय वाहनों की उपलब्धता, इन जो 5 मांगे हैं इन पे प्राथमिकता दिया जा रहा है, जिससे हम संतुष्ट होकर के माननीय राजस्व मंत्री जी से हुई सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमने हड़ताल स्थगित करने की घोषणा की है। जनता के जो काम हमारे हड़ताल अवधि में अवरुद्ध हुए उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और अभी हम फिर से अपने तहसीलों में जाकर के जनताओं की जो समस्याएं हैं उन्हें त्वरित गति से निराकरण करेंगे। समय सीमा दी गई है बातचीत में, अगर नहीं होता है तो फिर अगला कदम क्या होगा? देखिए, कोई डेडलाइन ऐसा निर्धारित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अमूमन हम मानते हैं 2 से 3 माह तो किसी भी कार्यवाही को करने में लगता है। उससे यदि आगे भी बढ़ती है तो भी हमें अवगत करा दिया जाएगा कि ये जो समय लग रहा है वो किन कारणों से लग रहा है। तो ऐसी स्थिति में एकदम से कोई समय सीमा, डेडलाइन निर्धारित करना तो उचित नहीं है। अच्छा, 10 दिनों से हड़ताल पर थे आप लोग, काफी काम प्रभावित हुआ है, अब आप लोग वापस लौट रहे हैं, क्या प्राथमिकता रहेंगी पेंडिंग कामों को लेकर? प्राथमिकता का क्रम वही है जो सबसे पहले जो लोकहित जनहित से जुड़े मुद्दे हैं, जैसे बच्चों का आय जाति निवास प्रमाण पत्र है। हम मांग उसी के लिए ही कर रहे थे कि संसाधन हो, जब हमारे पास कंप्यूटर प्रिंटर हो, ऑपरेटर्स हो, तो उसको त्वरित गति से करेगी। तो उस गति से तो हम करते ही आ रहे थे, तो उसमें और क्योंकि अभी और हमारे 10 दिन के जो पेंडिंग है उसको भी प्राथमिकता से और अच्छे से करेंगे। और साथ में क्योंकि अब मांगे रखे हैं तो आश्वासन भी मिला है, तो ये संभवतः कि 2-3 महीने बाद जो आप इस आंदोलन से जो संसाधन मिलेगा उससे कहीं ना कहीं गति और ज्यादा बढ़ेगी। ये संघ के पदाधिकारी जिन्होंने आज मंत्री टंकराम वर्मा से बातचीत के बाद अपनी हड़ताल जो है समाप्त कर दी है और आश्वासन दिया गया है 17 सूत्री जो मांगे थी, खासतौर पर जो संसाधन की मांग थी, वो जल्द से जल्द पूरा करने का आश्वासन जो है सरकार ने दिया है। अब देखने वाली बात होगी आश्वासन मिला है, कब तक मांगे पूरी इनकी हो पाती है। कैमरा मलकित के साथ स्वप्निल गोरखड़े, आनंद न्यूज, रायपुर।